दुलीप ट्रॉफी से भाई आपको अपडेट दे दें, इस बीच इंडिया वर्सेस श्रीलंका तो चल ही रहा है, लेकिन वहां पर वेस्ट जोन ने जो है जबरदस्त फाइट बैक किया। और हालांकि बाद में क्योंकि विकेट ऐसी गिरी, नॉर्थ जोन वर्सेस वेस्ट जोन आपको पता है कि थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच रहा और फर्स्ट इनिंग्स में, और यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के लड़कों का जलवा रहा। और जलवा अंशुल कंबोज से शुरू होता है और आप सोचेंगे कि बॉलिंग, लेकिन उनकी बैटिंग से नॉर्थ जोन ने जो पहली पारी में 251 रन करे दीपक जी, उसमें अंशुल कंबोज ने नीचे से 60 रन मारे। तो एक पहली कंट्रीब्यूशन जो है सीएसके ब्लड की वहां पर रही। और यहां पर जो है 251 पर जब रोका तो लगा कि आसान होगा, बट इन रिप्लाई वेस्ट जोन की पारी जो है लड़खड़ा गई, बिखर गई और सिर्फ 187 बनाती है, जहां पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जो है 5 रन पर अगली डिसमिसल बड़े अजीब तरीके से आउट होते हैं। वहां पर उनकी इज्जत बचाते हैं मुशीर, जो कि पहली पारी में 31 रन बनाते हैं 126 गेंदों में। फिर शम्स मुलानी ने नीचे से 52 रन करे। फिर सेकंड इनिंग्स जब होती है नॉर्थ जोन की, तो वहां पर उनको 222 पर ऑल आउट कर देते हैं। आयुष बडोनी ने टॉप स्कोर किया 50, निशांत सिंधु के 44 रहे। गेंदबाजी से शम्स मुलानी ने फिर 4 विकेट लिए, तनुष कोटियान ने 4, मुशीर खान को 2 विकेट मिली। बट यहां से जो है बहुत तगड़ी पार्टनरशिप एक होती है मुशीर और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच, चेज करते हुए, जहां पर टारगेट आपका 287 था। 4 रन पर पहली विकेट गिरती है हार्विक देसाई, 28 रन पर 2 पृथ्वी शॉ। उसके बाद शिवालिक शर्मा भी आउट हो जाते हैं 84 पर 3। यहां से ऋतुराज गायकवाड़ और सरफराज की जब साझेदारी चल रही थी, तब लग रहा था कि मैच आज ही आसानी से चेज कर जाएंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन 195 रनों पर जो ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गिरता है 66 के स्कोर पर, एक जल्दबाजी करते हुए सिंगल लेने चले आते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ को कन्हैया वधावन कीपर हैं, वो टैप करते हैं मुशीर सामने और भाग जाते हैं। वो जाते हैं, कन्हैया वधावन पकड़कर मारते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ रन आउट 66 पर। फिर लगता है भाई कि अब सारा का सारा मैच जो है मुशीर पर है और उर्विल पटेल उनके साथ ज्वाइन करते हैं। मुशीर पारी आगे बढ़ाते हैं, उर्विल पटेल भी चौके मारते हैं वहां पर, लेकिन 96 पर मुशीर भी थोड़ा सा लूज शॉट स्वीप मारने हो जाते हैं निशांत सिंधु को, और जाते हैं, बहुत दूर होता है बॉल, तो सर नीचे पड़ जाता है, हाथ भी एक छूट जाता है, और ये हाथ उनका जब तक जाता है तो एज लगकर वो कीपर पर कैच हो जाता है। वहां पर उनकी भी विकेट, हालांकि इसके बाद भी हालात और ज्यादा हो जाते, बट शम्स मुलानी आउटसाइड एज पर उनका कैच का चांस था। उसके बाद उर्विल पटेल रिव्यू पर अंपायर्स कॉल पर बचे। और अब ये देखते हैं मैच किस तरह से ज्यादा, लेकिन ऋतुराज और मुशीर, पर्टिकुलरली मुशीर ने यार हाल फिलहाल में अच्छा करा है। सरफराज उनके भाई की टीम में यहाँ वापसी हुई है। मुशीर खान हम बात करें जिस तरीके से उन्होंने खेला भी है, रेड बॉल में अपने लिए भी अच्छा कर रहे हैं, पिछली पारी में भी ग्रिड दिखाई और यहां पर भी अच्छी पारी थी। शतक हो जाता तो शायद अपनी टीम को जिता कर ही ले जाते वहां पर। नहीं मतलब ऋतुराज गायकवाड़ जो आउट हुए, रन आउट हुआ, रन आउट तो हमेशा से मतलब खराब ही होता है। अगर वो आउट ही नहीं हुआ होता तो आज हम ये बात कर रहे होते कि यार 20-25 रन ज्यादा ही होते जो स्कोर था, और कहते कि यार कल तो मतलब सुबह बस आधे घंटे का खेल बचा है और फिर आकर अपना जो वेस्ट जोन है वो काम कर देगी। और शायद आज भी कर सकते थे, आज अगर भी वो कर खेलते सकते रहते थे। हाँ, मैं भी आधे घंटे गेम आगे बढ़ जाता। पार्टनरशिप बड़ी अच्छी पेस पर चल रही थी। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे उन दोनों का, मैं एक बार बताता हूं कि मतलब नंबर ऑफ बॉल्स जो उन्होंने फेस करी थी, और पार्टनरशिप का मैं बता देता हूं आपको। ऋतुराज गायकवाड़ ने जो 66 रन बनाए 70 गेंदों पर, और मुशीर ने जो 96 बनाए 126 गेंदों पर, तो ये इनकी पार्टनरशिप एक अच्छे पेस पर चली थी। तो ये आज ही मतलब मैच खत्म कर देते लिटरली। बिल्कुल नहीं, और क्या, ये आज ही खत्म कर देते। लेकिन अब क्या है ना, अब सिचुएशन पूरी मतलब रिवर्स हो चुकी है। अब ये हो सकता है कि कल सुबह आते ही 2 विकेट मिले वहां पर और नॉर्थ जोन मैच निकाल दे। तो ये चीजें, क्योंकि यार देखो जो भी है, मतलब तनुष कोटियान है, शार्दुल है, उर्विल के ऊपर बात आ गई है सारी की सारी। शम्स मुलानी ने पिछली पारी में अच्छी इनिंग्स खेली है, शम्स मुलानी है ऑब्वियसली। हाँ, उन्होंने 50 करी है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि कल सुबह आकर उर्विल अपना आए, पता चला 20-30 रन तेज बना दिए, हाँ उसमें गेम हो सकता है। और आई थिंक मैं अभी ना थोड़ा टफ बोलूंगा इनके लिए इस सिचुएशन में। मतलब एक विकेट यहाँ पर चीजें मुशीर भी रहते ना तो फिर कहते कि चलो अभी भी कंट्रोल में है चीजें। बॉल देखो, ये मैच नई बॉल तक तो नहीं जा रहा है, ठीक है, 80 ओवरों तक जहां पर नई बॉल आएगी, पर बॉल टर्न भी हो रहा है। हमने देखा मुशीर को स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ऋतुराज ने उस तरीके से अपनी पारी बढ़िया बिल्ड करी, बट मुशीर नई बॉल पर, बट समहाउ देखो स्ट्रगल करके मैनेज करके इतने रन्स बनाए, पार्टनरशिप लगाई, उनको क्रेडिट है। बॉल भी हरकत कर रहा था। अब जिस तरीके से हम बात करें कि बात यही है कि भाई एक तो टेम्परामेंट वाली बात हो जाती है कि यहां पर किस तरीके से गेम चलता है, और नॉर्थ जोन के लिए साख की लड़ाई है ना इस तरीके से भाई कि नॉर्थ जोन है आपके रणजी चैंपियंस की टीम, जम्मू एंड कश्मीर की टीम। वहां पर आबिद मुश्ताक ने फर्स्ट इनिंग्स में 5 लिया था, दूसरी इनिंग्स में उनको विकेट नहीं मिली, और उर्विल का जो अंपायर्स कॉल वाला हुआ था वहां पर बड़े निराश भी थे। और इस मैच में अगर ये अच्छा करते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो हम बात कर रहे थे एक टाइम पर लाइव में भी कि किंग्स, पंजाब किंग्स के मुशीर, चेन्नई सुपर किंग्स से ऋतुराज गायकवाड़, फिर यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के उर्विल पटेल, अगर उस तरीके से कर जाते तो मैच इनके लिए जो है बेहतर बनता, और वहां पर जो है वो जीत की तरफ और ज्यादा हम बात करते यार कि तगड़ा हो गया और इनके पूरे चांसेस यहां पर हैं। और फिर आगे दूसरी तरफ हमने देखा कि वो मैच खत्म हो गया, ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन जहां मुकाबला नहीं होना था, बट वहां पर वैभव
2 विकेट ले आते हैं एक ओवर के अंदर, तो विकेट भी वहां पर लेकर शहबाज अहमद ने वहां बड़ा जबरदस्त किया, जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो शहबाज भी यार इंडिया के लिए एक अच्छे विकल्प हैं, और उनको जिस तरीके से खिला रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तो खेल ही रहे हैं दुलीप में, बट इंडिया में आगे जब भी मौका बनता है यार, देखो बंदे ने जहाँ पर सिचुएशन टाइट थी 150 रन बनाए वहाँ, अपनी टीम के लिए यूजफुल कंट्रीब्यूशन करी, तो जबरदस्त दुलीप ट्रॉफी में भी कॉन्टेस्ट चल रहा है, और आगे आपका और टाइट होने वाला है, क्योंकि ये आपके थे क्वार्टर फाइनल, अब वक्त होगा सेमीफाइनल का, जहां पर ऑलरेडी जो है आपकी टीम्स इंतजार कर रही हैं, और वहां पर सेंट्रल जोन जो आपकी चैंपियन टीम है उनके साथ आपके जो है मुकाबले लाइंड अप हैं, साउथ जोन के साथ मुकाबले लाइंड अप हैं, तो बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस मैच में आपको ये पार्टनरशिप, उस टाइम पर मुझे तो लग रहा था कि खत्म, लोगों ने सोचा यार कि रन चेज में मैच खत्म, ऋतुराज गायकवाड़ बड़ा अगली डिसमिसल हुआ था फर्स्ट इनिंग्स में, तो वहां से जो उन्होंने पारी खेली है, और साथ में मुशीर के साथ वो काउंटर अटैकिंग पार्टनरशिप, उसने समा बांध दिया था। श्रीलंका मैच में जो बोरियत हो रही थी वहां एंटरटेनमेंट नहीं, यहाँ चेस करने के मतलब से चौथी इनिंग में इस तरीके की बैटिंग और 111 रन की पार्टनरशिप, आई थिंक 84 पर इनके गिर गए थे ना तीसरा विकेट कब गिरा था इनका पार्टनरशिप? हाँ, 85 के करीब ना, और 111 एक रन की इनकी पार्टनरशिप बनी, और बड़ी जबरदस्त मतलब बैटिंग की। और आप बता ही रहे हो कि यार पहली इनिंग में मुशीर ने जो मतलब खेला था क्रिकेट, उसके बिल्कुल ही अलग ही तरीके का, आप कह लो कि अलग ही बिल्कुल मतलब वाइस वर्सा टाइप का क्रिकेट यहाँ खेला, और सारे सेलेक्टर बैठे हुए हैं। किसी भाई ने ऐसे सवाल भी पूछा कि मुशीर हो गए या फिर स्मरण हो गए, इनको क्यों नहीं मिलते मौके इंडिया ए में, तो ये ऑब्वियसली बात आ जाती है कि आप अच्छा यहाँ कर रहे हो। मुशीर का देखो फ्यूचर तो ब्राइट है, मतलब अब मुंबई के लिए जो इनका सीजन जाएगा, क्योंकि वहां भी इनकी जगह बन गई है अच्छी, और शम्स मुलानी की भी विकेट गिर गई वहां पर, हम बात कर रहे थे, आउट हो गए शम्स मुलानी, वो रिव्यू लिया उन्होंने, क्योंकि हमें लग रहा था भाई मौका बन रहा है, आउटसाइड एज, उर्विल वाली अपील, और यहाँ पर फिर से तो आबिद मुश्ताक जिनको विकेट नहीं मिली थी वो वहां पर LBW 2 रन पर, और शम्स मुलानी ने पिछले में पार्टनरशिप करी थी। अब 220 पर 6 जब उनकी ये छठी विकेट गिरी, वहां पर 220 पर 6 के स्कोर पर गिरी है, और वहां से अभी भी आपको 67 रन चाहिए, और यहां पर अब यही कि भाई अब आपको कैमियो चाहिए। उर्विल पटेल, शार्दुल, तनुष कोट्यान, तुषार देशपांडे, 67 रन उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बट अब ये है कि वो साझेदारी कैसे यहाँ पर चलती है, किस तरीके से इनकी यहाँ से पार्टनरशिप लगती है, ये खेलते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग भाई रोमांचक मोड पर वो आपका गेम आ चुका है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, तगड़ा कॉन्टेस्ट यहाँ पर इंडिया श्रीलंका मैच में भी जो है बारिश वहाँ पर जो चल रही थी, वहाँ पर बारिश ने जो है रोमांच खराब किया लास्ट में। वहाँ पर सोनाल दिनुशा अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, बारिश आ गई है, कवर्स जो है वो ग्राउंड पर ले आए हैं ग्राउंड्स में, तो श्रीलंका बोलेगा हमारे लिए अच्छा है, कल भी फिर बारिश होगी वहाँ पर, तो वो ये सोच रहे हैं भाई कि बारिश ही होते रहे, कल भी बारिश की फोरकास्ट है, तो वहां पर थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ वो जाएंगे। 265 पर 8 हैं। लाहिरू कुमारा ने भी 50 गेंदें खेल ली हैं, 8 रन पर वो खेल रहे हैं अभी, और सोनाल दिनुशा ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग करी, एक बारी फिर से एक शतक के करीब में, 137 गेंदों पर 85 रन। और दिन का खेल अगर हम देखें तो उसमें आपका अभी भी जो है 1 घंटे टाइप का समय बचा हुआ था, लेकिन वहां पर जो है कवर्स जो है ग्राउंड पर आगे, और शम्स मुलानी का जो डिसमिसल रहा, इधर जो दुलीप ट्रॉफी की बात करें वहां पर जो है उसने चीज़ों को और ज़्यादा रोमांचक कर दिया है। 4 विकेट्स, और उर्विल पटेल, तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर थोड़े से अटैकिंग, ये भी आउट हो गए ना। हाँ, और वहां पर उन्होंने बैक टू बैक मुकेश चौधरी को भेजा था उन्होंने बाद में काउंटर करने के लिए, और मुकेश चौधरी को बैक टू बैक डंडा बाहर उनका। अच्छा, चौधरी भी आउट हो गए, चौधरी साहब को भेजा, ये क्या, ये पता नहीं टैक्टिक्स मतलब क्या टैक्टिक्स, आपने आज दिन का खेल खत्म होने वाला है, आप हो तो विकेट डाउन ही गए ना, और क्या, और ये आपने पता नहीं क्यों शांति से भेज देते तनुष को, तुषार देशपांडे भेज देते, अब आपने प्रेशर ऐड कर देना, आपको वहां पर काउंटर अटैक में मौके खेलनी पड़ेगी, तो अब यहाँ पर और इनसाइड एज और बोल्ड हो गया, और बैक टू बैक आबिद मुश्ताक जो विकेट के लिए तरस रहे थे, उन्होंने वहां पर मैच पूरा घुमा दिया नॉर्थ जोन की तरफ भाई, तो जबरदस्त यहाँ पर जो है कॉन्टेस्ट घुमाए, जहां पर टेस्ट क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रेड बॉल का रोमांच आपको देखने को मिला,